गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 15 जून और 15 जून के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा है 108। टॉप 3 कंट्रीज को देख लेते हैं हम। बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील। बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील। आपको इसी तरीके से याद रखना है, इजी होता है याद करने में। बात आई है फीफा की, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। 2022 में फीफा का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो कतर के द्वारा किया जाएगा। और नेक्स्ट 2026 में जो आयोजन होगा वो 3 देश मिलकर करेंगे। कौन कौन से? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? ये हैं गियानी इन्फेनिटो। गियानी इन्फेनिटो, गियानी इन्फेनिटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्त्री कार्यक्रम का प्रारंभ किस शहर की पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। स्त्री की फुल फॉर्म है शी ट्रिम्स थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। शी ट्रीट्स थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। बात आई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2024 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती। अमरावती। हैदराबाद में 1 लाख लोगों के बैठने की सुविधा वाला मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन सेंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हल्द्वानी में किस राज्य ने उस राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थापित किया है? आपको यहाँ से हल्द्वानी पे फोकस करना है और जैव विविधता पार्क पर। एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया है। किस राज्य ने की? उत्तराखंड राज्य ने की। ठीक है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। यहाँ पर एक और चेंजेस हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ग्रीष्मकालीन कैपिटल किसे बनाया गया है? गैरसैंण को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही क्या बनेगा? देश का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये ग्रहण किया है विश्वजीत दास गुप्ता ने। विश्वजीत दास गुप्ता ने। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में है इसका कमांड सेंटर। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ही मिलन 2020 या 2020 युद्ध अभ्यास होने वाला था, जो कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। बिपिन रावत कौन है भाई? ये हैं देश के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कर्मवीर सिंह कौन है? ये हैं हमारे नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख। ओके। और एसके भदौरिया कौन है? एसके भदौरिया हैं आपके वायुसेना प्रमुख। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी मेहनत को आप लोग मोटिवेट करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर मैं वीडियो लाऊंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुलजार दहलवी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कवि थे। किस भाषा के कवि थे भाई? ये उर्दू भाषा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1926 को। 7 जुलाई 1926 को इनका निधन हुआ, जन्म हुआ था। इनका रियल नाम क्या है? रियल नाम इनका आनंद मोहन है। रियल नाम क्या है? आनंद मोहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संजीता चानू, जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोपों को IWF ने वापस ले लिया है, किस खेल से संबंधित थी? संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं और वर्ल्ड वेट लिफ्टर फेडरेशन ने इनके ऊपर लगे डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 से सबसे अधिक सुरक्षित देश कौन सा बना है? तो ये था स्विट्जरलैंड। देखिए अभी समाचारों में रहा था स्लोवानिया। ये यूरोप का पहला देश था जिसने स्वयं को कोरोना मुक्त देश घोषित किया था। कौन? स्लोवानिया। दूसरे नंबर पर कौन था? न्यूजीलैंड। इसने भी अपने आप को कोरोना मुक्त देश घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में देश में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास रहा। इस रैंकिंग को कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है मानव संसाधन मंत्रालय। कौन है हमारे HRD मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल। कहाँ से संबंधित हैं ये? इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? लोकसभा क्षेत्र कौन सा जहाँ से ये जीत कर आए हैं? ये है हरिद्वार, उत्तराखंड। याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। भारत द्वारा हाल ही में किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र या MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं डेनमार्क के साथ। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत और किस देश के साथ सहयोग करके प्रारंभ करेगा? भारत किस देश के साथ सहयोग करेगा? भारत सहयोग करेगा जापान के साथ। देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा? लोनार पोलर मिशन का उद्देश्य होगा चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को उतारना। लैंडर और रोवर को उतारना। इसमें जो जापान की जाक्सा है, जापान एरोस्पेस कंपनी जो है, जैसे यहाँ हमारे देश में क्या है? इसरो है, वैसे ही जापान में क्या है? जाक्सा है। तो जो जाक्सा होगी वो लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी। क्या क्या बनाएगी? लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी। जबकि इसरो क्या बनाएगी? इसरो बनाएगी आपकी लैंडर सिस्टम बनाएगी। ठीक है, इसरो क्या बनाएगी? लैंडर सिस्टम बनाएगी। एक और चीज़ याद रखिएगा, H3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। H3 रॉकेट किसने बनाया? ये जापान ने बनाया है। H3 रॉकेट से लॉन्च की जाएगी। जापान के जो भी नए राजा बने हैं, नारोहितो। ठीक है, जब जापान में नए राजा बनते हैं तो वहाँ पर क्या शुरू होता है? नया युग शुरू होता है। तो कौन सा युग शुरू हुआ है? रेवा युग शुरू हुआ है। रेवा युग। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश। ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है भाई? पहले ही सूर्य उगता है क्योंकि ये पूर्व में स्थित है, तो इसे क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था जापान, जब हमारे मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया था। मणिपुर के डॉक्टर थे थांगजाम धवाली सिंह, इन्हें क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा ये। हेनली पासपोर्ट जो रैंकिंग आती है, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग, इसमें क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि उसकी नकल की जा सकती है या नहीं, मतलब उसे कॉपी किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें जापान पहले नंबर पर रहा था, मतलब जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
और भारत कौन से स्थान पर रहा था इस रैंकिंग में? 84। मतलब हमारे देश के पासपोर्ट की इजीली नकल की जा सकती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, ये एक रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया। वह किस रेलवे स्टेशन पर काम करेगा? कौन से रेलवे स्टेशन पर करेगा? पुणे रेलवे स्टेशन पर काम करेगा कैप्टन अर्जुन। ठीक है, वह जो आईआईटी रोपड़ थी, आईआईटी रोपड़, इन्होंने भी एक रोबोट को लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? बर्ड रोबोट। बर्ड रोबोट क्या करेगा ये रोबोट? जो कैप्टन अर्जुन है, ये रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आएंगे उनकी स्क्रीनिंग करेगा और जो रेलवे स्टाफ होगा उसकी भी स्क्रीनिंग करेगा। इससे ये होगा कि जो लोग इस स्क्रीनिंग के काम में पहले लगे हुए थे उन्हें भी इन्फेक्शन हो जा रहा था, लेकिन रोबोट के आने से उन लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सकेगा। और वर्ड रोबोट जो है, जो आईआईटी रोपड़ द्वारा बनाया गया था, ये हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। मतलब मरीजों को भोजन देना, पानी देना और उनकी बेसिक सुविधाओं के लिए जब वार्ड बॉय जाता है तो उसके स्थान पर कौन जाएगा? रोबोट जाएगा, जिससे मेडिकल स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस से मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? कोबोट रोबोटिक्स। कोबोट रोबोटिक्स, ये भी वही काम करेगा जो आईआईटी रोपड़ का बॉट रोबोट कर रहा था। क्या करेगा भाई? मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए जो काम नर्स और बॉड बॉय कर रहे थे वही काम अभी ये करेगा। इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल डेकर कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। ये गुजरात रेलवे स्टेशन से बोटोब रेलवे स्टेशन के बीच चलाकर इसका ट्रायल किया गया, ये याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? हुगली में बन रहा है, कर्नाटक, 1400 मीटर। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सीआईआई के कौन है अभी हेड? उदय कोटक हैं। ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को दिए भाई गोल्ड रेटिंग? ये दिए त्रिची रेलवे स्टेशन को। बिहार के माधेपुर में 1200 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन बनाया गया है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भारत ये इस प्रकार का 1200 हॉर्स पावर का इतना पावरफुल इन रेलवे इंजन बनाने वाला पहला देश है विश्व का। इस रेलवे इंजन का नाम क्या है? WAG-12। WAG-12। वर्तमान रेल मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सभी इनका नाम जानते हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। कब मनाते हैं भाई हम फूड दिवस? 7 जून को। और जो हमारी अभी फूड रैंकिंग आई थी, है ना, सूचकांक, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? गुजरात। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड ने। प्रवासी जो मजदूर थे उनके लिए। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा किस देश के अंदर कहा जाता है? नेपाल के अंदर। क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? सागरमाथा कहा जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? संदीप प्रधान को। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ब्रिक्स टैक्स अधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? या किस देश ने की है? रूस ने की है। हो गई है ये मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इंडिगो एयरलाइन के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? वेंकटमणि सुमंत्रन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है यूनिसेफ, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन आपके हाथों पर होनी चाहिए, मतलब ऐसे याद होनी चाहिए कि यूनिसेफ का नाम अगर आप सपने में भी लें तो आपको यूनिसेफ की सारी इन्फॉर्मेशन
मुँह ज़बानी याद हो जानी चाहिए। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? हेनरिटा एच4 है। फुल फॉर्म क्या होता है यूनिसेफ का? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।